तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम अल्ट्रा वेजिटो की स्टोरी को कंटिन्यू करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम रॉयल गार्ड डांटे और रॉयल गार्ड वर्जिल की असली ताकत को देखेंगे। अल्ट्रा वेजिटो की बहुत ही कमाल की स्टोरी को लिखा है कॉल मी आर्ज ने, और उनसे जुड़े लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। जाइए और उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। आज की वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि उन्हें सारे के सारे वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे अपने वीडियो पर आते हैं। लास्ट वीडियो के एंड में हमने देखा था कि वर्जिल वेजिटा के हाथों को काट देता है और वेजिटा के हाथों को काटने के बाद वो उसके सामने आके खड़ा हो जाता है। वर्जिल वेजिटा से बोलता है, क्या हुआ प्रिंस वेजिटा, तुम तो काफी ज्यादा शांत लग रहे हो। मुझे तुम्हारी रीजनरेशन टेक्निक के बारे में पूरी तरीके से पता है, तो मेरे सामने खुद को कमजोर दिखाने की कोई भी जरूरत नहीं है। जल्दी करो और अपने हाथों को एक बारी फिर से वापस बुला लो। मुझे तुम्हारे हाथों को फिर से काटने में कोई भी दिक्कत नहीं है। वेजिटा वर्जिल की बातों को सुन के एकदम से हंसता है और बोलता है कि अपने हाथों को वापस बुला लूं, वैसे ये तो किया जा सकता है। वेजिटा की बात सुन के वर्जिल एकदम से चौंकता है और एकदम से पीछे मुड़ के देखता है। वो बोलता है कि तुम फिर से पीछे से अटैक कर रहे हो। वेजिटा चिल्लाता है कि मैंने तुमसे कहा था जोकर कि तुम्हें एक सरप्राइज मिलेगा। हम देखते हैं कि वेजिटा के दोनों कटे हुए हाथ वर्जिल से आके टकराने वाले होते हैं। वेजिटा के दोनों कटे हुए हाथों में डिमोनिक विंग्स होते हैं और वो अटैक्स भी वेजिटा के हाथों में ही होते हैं जो कि वेजिटा वर्जिल पे शूट करने वाला था। वर्जिल एकदम से ही घबराकर चिल्लाता है, नहीं, पर वर्जिल के चिल्लाने का कोई भी फायदा नहीं है। हम देखते हैं कि दोनों अटैक्स उससे आके टकरा जाते हैं। वर्जिल के पास बचने का समय ही नहीं बचा था। वेजिटा के अटैक वर्जिल से टकराने के बाद बहुत ही जबरदस्त धमाका होता है। हम देखते हैं कि वेजिटा अभी भी वर्जिल के सामने वहीं पर खड़ा हुआ होता है। वर्जिल की हालत देख के वेजिटा हंस रहा होता है और साथ ही साथ हम देखते हैं कि वो एक बार फिर से अपने हाथों को रीजनरेट कर लेता है, जिसका मतलब ये है कि उसके पिछले वाले हाथ धमाके में तबाह हो चुके हैं। इसके बाद हम एक बार फिर से वर्जिल को देखते हैं। वर्जिल बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रहा होता है, पर हम नोटिस कर सकते हैं कि वर्जिल का आर्मर पहले के मुकाबले और भी ज़्यादा टूट चुका है, क्योंकि अब वर्जिल की अपर बॉडी पे उसका आर्मर नहीं है। जैसे जैसे ये लड़ाई आगे बढ़ रही है, हम देख सकते हैं कि वर्जिल, जो कि एक रॉयल गार्ड है, वो एक डीमन से ज़्यादा एक मॉडल की तरह लगने लग गया है। तभी हम इसी बैटलफील्ड पे चल रही दूसरी लड़ाई को देखते हैं। हम देखते हैं कि गॉड किलर ट्रंक्स एकदम से डांटे पे अटैक करता है और उसे पंच मारने की कोशिश करता है, पर डांटे उसके अटैक से बच जाता है। ट्रंक्स का पहला अटैक बेकार होने के बाद हम देखते हैं कि ट्रंक्स डांटे को किक मारने की कोशिश करता है, पर डांटे गॉड किलर ट्रंक्स के दूसरे अटैक को भी बहुत ही आराम से डॉज कर देता है। ट्रंक्स गुस्से में बोलता है, ये क्या, 70% ताकत ने तो इसे बहुत ज़्यादा तेज बना दिया है। तभी एक बार फिर से ट्रंक्स डांटे को पंच मारने की कोशिश करता है, पर डांटे इस अटैक को भी डॉज कर देता है और एकदम से पीछे हो जाता है। तभी गॉड किलर गोकू एकदम से इस मौके का फायदा उठाता है और हम देखते हैं कि वो डांटे के पास पहुंचकर उसके चेहरे पे बहुत ही जबरदस्त पंजर देता है। डांटे गुस्से में चिल्लाता है, सन गोकू। इसके बाद ट्रंक्स और गोकू दोनों एक साथ डांटे की तरफ बहुत तेजी से बढ़ने लग जाते हैं और ट्रंक्स चिल्लाता है कि चलो गोकू, इसे खत्म कर देते हैं। हम देखते हैं कि डांटे की बॉडी पीछे की तरफ जाके गिर रही होती है और दोनों ही गॉड किलर्स उसका पीछा कर रहे होते हैं। तभी गॉड किलर ट्रंक्स आखिरकार डांटे तक पहुंच जाता है और उसके चेहरे पे एक और बहुत ही जबरदस्त पंच जड़ देता है। ट्रंक्स बोलता है कि इस बार तुम नहीं बच पाए। ट्रंक्स के अटैक के बाद हम देखते हैं कि गोकू बहुत तेजी से डांटे की तरफ बढ़ता है और बोलता है कि अब मेरी बारी। गोकू अपने बेटे गोटेन का बदला लेने के बारे में भी नहीं भूला है। डांटे और भी तेजी से पीछे की तरफ जाके गिर रहा होता है, पर गोकू आखिरकार उस तक पहुंच जाता है। गोकू के डांटे तक पहुंचते ही हम देखते हैं कि गोकू ने अपने दोनों हाथों में पंच बना रखा होता है और ये देख के डांटे एकदम से घबरा जाता है। डांटे बोलता है, रुको रुको। गोकू अपने दोनों पंच से एक बारी में ही डांटे को मारता है और गोकू के इन दोनों पंचेस की वजह से हम देखते हैं कि डांटे जमीन के अंदर गड़ जाता है। डांटे दर्द से कराहने के अलावा कुछ भी नहीं कर पाता। गोकू का ये अटैक इतना जबरदस्त था कि हम देखते हैं कि डांटे का मुंह और आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और हर तरफ उसके दर्द से कराहने की आवाज़ गूंज रही होती है। पर गोकू के इस अटैक के बाद भी डांटे को सांस लेने का समय बिल्कुल भी नहीं मिलता। गोकू और ट्रंक्स दोनों एक साथ डांटे पे अटैक कर रहे होते हैं और गोकू का अटैक खत्म होते ही ट्रंक्स डांटे तक पहुंच जाता है और चिल्लाता है कि यहीं पर रुको डांटे। ट्रंक्स डांटे को बहुत ही जबरदस्त किक मारने वाला होता है। डांटे ट्रंक्स के इस अटैक से भी नहीं बच पाता और ट्रंक्स के इस अटैक के बाद हम देखते हैं कि डांटे एक बारी फिर से हवा में उड़ जाता है। डांटे एक बारी फिर से पीछे की तरफ जाके गिरने लग जाता है और हम देखते हैं कि उसके दर्द से कराहने की आवाज़ लगातार धीमी होती जा रही होती है। गोकू और ट्रंक्स डांटे को देख रहे होते हैं और इसके बाद वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। हम देखते हैं कि ट्रंक्स के चेहरे पे स्माइल होती है। ट्रंक्स बोलता है, गोकू क्या तुम भी वही सोच रहे हो जो कि मैं सोच रहा हूँ। गोकू के चेहरे पर भी लड़ाई की एक्साइटमेंट होती है। वो बोलता है कि बिल्कुल सही ट्रंक्स, चलो इस लड़ाई को खत्म करें। हम देखते हैं कि इतना बोलते ही गोकू एकदम से अपना कामयाब चार्ज करने लग जाता है। हम देखते हैं कि ट्रंक्स भी एकदम से अपने हाथों में एक अटैक बना रहा होता है और चिल्लाता है, बर्निंग
दोनों लड़ाई में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं कि दोनों की रेड सेरेफिम आइज एकदम से ही चमकने लग जाती हैं। दोनों ही वॉरियर्स अपने सिग्नेचर अटैक्स को तैयार कर रहे होते हैं और आखिरकार दोनों अटैक्स डांटे की तरफ शूट होते हैं। दोनों ही वॉरियर्स अपने अटैक्स का एक साथ इस्तेमाल करते हैं ताकि वो डांटे को एक बारी में ही खत्म कर सकें। डांटे एकदम से अपने सामने दो बहुत ही ताकतवर एनर्जी अटैक्स को देख के बिल्कुल घबरा जाता है। वो बोलता है क्या? दोनों में से एक अटैक ब्लू रंग का होता है और एक अटैक ऑरेंज रंग का होता है। आखिरकार हम देखते हैं कि दोनों अटैक्स डांटे से टकराने वाले होते हैं और डांटे के चेहरे पर डर साफ दिख रहा होता है। डांटे का चेहरा दोनों अटैक्स की रोशनी से बिल्कुल चमक रहा होता है। वो खुद को बचाने के लिए इस वक्त कुछ भी नहीं कर सकता और तभी वो चिल्लाता है, भाई। आखिरकार हम देखते हैं कि ट्रंक्स और गोकू के अटैक्स डांटे से टकराते हैं और बैटलफील्ड पे एक और बहुत ही ज़बरदस्त धमाका होता है। ये एक्सप्लोजन किसी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन से भी बड़ा होता है और हम देखते हैं कि आसपास की सारी बर्फ एकदम से ही भाप बन जाती है। आखिर में हम देखते हैं कि एक जलती हुई चीज़ एकदम से ज़मीन से आकर टकराती है और उसमें से धुआं निकल रहा होता है। कुछ ही देर में हम देखते हैं कि वो जलती हुई चीज़ एकदम से खड़ी होती है और ये फिगर काफ़ी ज़्यादा ह्यूमनॉइड लग रही होती है। आखिर में ये बात क्लियर हो जाती है कि इतना खतरनाक अटैक भी डांटे को रोकने के लिए काफ़ी नहीं था। हम देखते हैं कि पिछले अटैक के बाद डांटे का आर्मर एकदम से टूटने लग जाता है और उसके चेहरे पे बचा हुआ आखिरी मास्क का पीस भी नीचे गिर रहा होता है। ये बात पूरे तरीके से क्लियर होती है कि डांटे इस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्से में है। तभी हम डांटे को उसके आर्मर के बिना देखते हैं और वो एकदम से गुस्से में चिल्लाता है, बहुत हो गया, ये सब कुछ अब बहुत हो गया। लगता है तुम्हारी किस्मत में 100% ताकत से भी बुरे तरीके से मरना लिखा है। भाई मुझे माफ़ कर देना। डांटे अपने भाई वर्जिल की तरह ही उसके आर्मर के डिस्ट्रॉय होने की वजह से बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और डांटे की बातों से ये बात क्लियर होती है कि वो कुछ बहुत ही ज़्यादा खतरनाक करने वाला है। तभी हम वेजिटा और वर्जिल की लड़ाई पे वापस आते हैं और हम देखते हैं कि वेजिटा अभी भी वर्जिल की बहुत ही बुरी हालत कर रहा होता है। वो एकदम से वर्जिल के चेहरे पे बहुत ही ज़बरदस्त पंच मारता है और वर्जिल के मुंह से खून निकल जाता है। तभी वेजिटा वर्जिल को अपने दूसरे हाथ से भी पंच मारता है और हम देखते हैं कि वर्जिल पीछे जाके गिरने लग जाता है। तभी हम देखते हैं कि डांटे अभी भी अपने भाई वर्जिल को पुकार रहा होता है और बोलता है, भाई। उसे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता कि उसका भाई वर्जिल भी लड़ाई में हार रहा है। पर डांटे के वर्जिल को पुकारते ही एकदम से कुछ अजीब सा होता है। हम देखते हैं कि वेजिटा ने वर्जिल को एक और पंच मारा होता है पर किसी तरीके से वर्जिल एकदम से ही वेजिटा का हाथ पकड़ लेता है। वर्जिल ने वेजिटा के हाथ को इतने आराम से पकड़ा होता है कि ऐसा लगता है जैसे कि अभी तक जो भी हो रहा था वो सिर्फ मजाक था। वर्जिल का चेहरा बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस होता है और ऐसा लगता है कि अभी तक जो कुछ भी हुआ उससे कोई फर्क ही ना पड़ता हो। वेजिटा एकदम से चौंकता है और बोलता है, क्या? वर्जिल ने वेजिटा के हाथ को पकड़ा हुआ होता है और एकदम से ही वो अपने भाई पे चिल्लाता है, आखिर क्या हुआ छोटे भाई? मैंने तुम्हें कहा था ना कि मुझे ये फाइट एंजॉय करने देना। मेरी लड़ाई को बीच में ही रोकने के लिए तुम्हारे पास बहुत ही अच्छा एक्सक्यूज होना चाहिए डांटे। वर्जिल की बात को सुनते ही डांटे एकदम से हंसने लग जाता है और बोलता है कि मुझे माफ़ करना बड़े भाई। डांटे के चेहरे पे काफ़ी ईवल एक्सप्रेशन होता है और वो गोकू और ट्रंक्स को घूर रहा होता है। डांटे बोलता है कि मुझे पता है कि लॉर्ड लूसिफ चाहते थे कि उनके आने तक हम इसको बचा कर रखें, पर मुझे लगता है कि तुम भी शायद ये बात महसूस कर सकते हो कि उनका वो काम ख़त्म होने के काफ़ी नज़दीक है। मैं अब इस छोटी मोटी लड़ाई से थक चुका हूँ। मुझे लगता है कि अब समय आ गया है उसका इस्तेमाल करने का, ताकि हम इन्हें दिखा सकें कि असल में ये कहाँ पर हैं। गोकू एकदम से घबरा कर बोलता है, किसका इस्तेमाल करने का? और लूसिफ का काम? गोकू एकदम से हक्का बक्का रह जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि डांटे आखिर क्या बोलना चाहता है। ट्रंक्स भी डांटे की बातों से काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और बोलता है कि रुको गोकू, मुझे नहीं पता कि आखिर ये क्या बोल रहा है, पर यहाँ पर ज़रूर कुछ अजीब चल रहा है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये लूसिफ के गार्ड्स होने के नाते कुछ ज़्यादा ही ह्यूमंस की तरह दिखते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर और भी हों? पर इससे पहले कि ट्रंक्स कुछ और बोल पाता, हम वर्जिल को देखते हैं। वर्जिल के चेहरे पे डांटे की बात को सुन के एकदम से स्माइल आ जाती है। वो बोलता है कि मैं समझ गया डांटे, अगर हम लोग नॉर्मल सिचुएशन में होते तो मैं शायद बस ये कहता कि तुम इम्पेशेंट हो रहे हो छोटे भाई, पर मैं भी वो सेंस कर पा रहा हूँ जो कि तुम सेंस कर रहे हो। मुझे लगता है कि अगर हम ऐसा करते हैं तो लॉर्ड लूसिफ को उस बात से कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मेरी तरफ से तुम्हें वो करने की पूरी परमिशन है। आखिरकार हम देखते हैं कि वर्जिल वेजिटा के हाथ को छोड़ देता है और वेजिटा एकदम से ही वर्जिल से दूर होता है। एक पल के लिए बैटलफील्ड में पूरी तरीके से शांति छा जाती है और तभी हम देखते हैं कि वर्जिल और डांटे दोनों एक साथ चिल्लाते हैं, डेविल ट्रिगर। इतना बोलते हम देखते हैं कि वर्जिल की आंखें एकदम से ही ब्लैक और रेड रंग की हो जाती हैं। आखिरकार वर्जिल और डांटे में हमें पहली बार दिखता है कि ये दोनों असल में डीमंस हैं। वर्जिल और डांटे भले ही इतने लंबे समय से अपनी ताकत को 100% पर ले जाने की बात कर रहे थे, पर ये बात क्लियर है कि दोनों इस वक्त 100% से बहुत ही ज़्यादा आगे जाने वाले हैं। वर्जिल एकदम से चिल्लाता है, चलो भाई। हम देखते हैं कि वर्जिल और डांटे दोनों भाई एक साथ अपनी पूरी ताकत लगा के पावर अप कर रहे होते हैं और दोनों ही अपनी डिमोनिक ताकतों को बाहर निकाल रहे होते हैं।
ट्रांसफॉर्मेशन में हम देखते हैं कि वर्जिल और डांटे दोनों की बॉडीज एकदम से और ज़्यादा मस्कुलर होने लग जाती हैं और पहले के मुकाबले दोनों की बॉडीज और भी ज़्यादा बड़ी हो रही होती हैं। पहले हम वर्जिल को देखते हैं। वर्जिल के पावर अप करते करते उसकी आवाज़ एकदम से ही बहुत ज़्यादा डिमोनिक हो जाती है। वर्जिल का चेहरा पूरे तरीके से बदलने लग जाता है और हम देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा डिमोनिक लग रहा होता है। वर्जिल की कमर पे एकदम से विंग्स आने लग जाते हैं और ये विंग्स बहुत ज़्यादा बड़े होने लग जाते हैं। वर्जिल के पावर अप की वजह से उसके चारों तरफ रेड रंग की डिमोनिक एनर्जी आ जाती है। उसका पावर अप इतना ज़्यादा खतरनाक होता है कि हर तरफ बिजली कड़क रही होती है। पूरे प्लेनेट पर हर जगह बिजली गिर रही होती है। तभी हम डांटे को देखते हैं। उसका ट्रांसफॉर्मेशन ठीक वर्जिल की तरह ही जा रहा होता है। उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा डिमोनिक हो जाती है। शुरुआत में हम देखते हैं कि डांटे का चेहरा भी पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा डिमोनिक होने लग जाता है। इसके बाद उसकी कमर पे भी विंग्स आने लग जाते हैं और उसके चारों तरफ एकदम से ही रेड रंग की डिमोनिक एनर्जी आ जाती है और हर तरफ बिजली कड़क रही होती है। डांटे और वर्जिल के चारों तरफ इतनी ज़्यादा बिजली गिर रही होती है कि गोकू, वेजिटा और ट्रंक्स तीनों में से कोई भी उनके नज़दीक नहीं जा सकता। गोकू बोलता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ट्रंक्स बोलता है कि मैं ये जानता था गोकू। डांटे के पावर अप की वजह से हम देखते हैं कि गोकू और ट्रंक्स दोनों ही स्ट्रगल कर रहे होते हैं और दोनों अपनी जगह पे खड़े रहने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे होते हैं। तभी हम वेजिटा को देखते हैं। वेजिटा को अपनी तीसरी आंख वाली फॉर्म में अपनी जगह पे खड़े रहने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही होती, पर वर्जिल के पावर अप से निकल रही ताकत को महसूस करके वेजिटा को अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा होता। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। आखिर में हम देखते हैं कि वर्जिल और डांटे दोनों के पावर अप पूरे होने वाले होते हैं और उन दोनों के एनर्जी स्फीयर में से एकदम से एनर्जी निकल के चारों तरफ फैलने लग जाती है। जल्दी ऐसा लगने लग जाता है कि दोनों के ही एनर्जी स्फीयर से एकदम से फटने वाले हो। आखिरकार हम देखते हैं कि वर्जिल और डांटे दोनों के एनर्जी स्फीयर्स फटते हैं, पर ये एनर्जी चारों तरफ जाने के बजाय आसमान की तरफ जाने लग जाती है और जैसे जैसे उनके चारों तरफ की एनर्जी हट रही होती है हम लोगों को उनकी फाइनल फॉर्म्स भी दिखने लग जाती हैं। इसके बाद हम वेजिटा को देखते हैं जो कि बिल्कुल चौंका हुआ होता है। वो बोलता है कि ये ताकत, इन दोनों की ये ताकत, मैं तो लूसिफ के भी इतने ताकतवर होने की उम्मीद नहीं कर रहा था। वेजिटा जो कि वर्जिल की ट्रांसफॉर्मेशन को पहले देखता है, उसे विश्वास नहीं हो रहा होता कि वर्जिल कितना ताकतवर है। वेजिटा कभी सोच भी नहीं सकता था कि उसे इतनी ज़्यादा ताकत एक शख्स में से कभी महसूस होगी। आखिरकार हम वर्जिल की ट्रांसफॉर्मेशन को देखते हैं। गोकू, वेजिटा और ट्रंक्स के सामने इस वक्त दो डेविल्स हैं, दो डीमंस नहीं, दो डेविल्स। वर्जिल और डांटे की ट्रांसफॉर्मेशन उनकी पिछली फॉर्म से इतनी ज़्यादा अलग है कि कोई कह ही नहीं सकता कि ये दोनों वही लोग हैं। वर्जिल एकदम से बोलता है, तुम बेवकूफ़ लोग। हम देखते हैं कि डांटे की ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल वर्जिल की तरह ही होती है और अब हमारे तीनों वॉरियर्स के सामने दो ऐसे अपोनेंट हैं जिनका सामना वो पहले ही मुश्किल से कर पा रहे थे। वर्जिल इसके बाद बोलता है, ये लोग बेवकूफ़ हों या ना हो, चलो इस लड़ाई को हम ख़त्म करते हैं भाई। मैं महसूस कर सकता हूँ दोनों रेल्म्स का महान मर्जर आखिरकार शुरू होने वाला है। आखिरकार वर्जिल रिवील करता है कि लूसिफ का प्लान पूरा होने वाला है। गोकू, वेजिटा, ट्रंक्स और बाकी सभी जी वॉरियर्स की इतनी ज़्यादा मेहनत के बावजूद भी सब ने मल्टीवर्स को बचाने की इतनी ज़्यादा मेहनत करी, पर वर्जिल के हिसाब से उसका कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। एंड ऑफ टाइम जैसा कि ट्रंक्स की टाइमलाइन में हुआ था, वो इस रेल्म में भी आखिरकार पूरा होने वाला है। ये सब कुछ कैसे होगा ये हम जानेंगे आगे आने वाले एपिसोड्स में, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।